आप सबके हृदय में विराजमान मेरे प्रभु सीताराम जी को नमन करता हूँ। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए मेरे राम जी का प्राकट्य उत्सव माँ कौशल्या के भवन में हुआ। भगवान माँ से पूछते हैं, माँ क्या चरित्र करूं? माँ ने सीधा कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख अनुपा। देखिए, शिशु लीला बहुत अद्भुत होती है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। अद्भुत कृष्ण की लीलाएं भगवान जी की, और मानस में भी बाल लीला मेरे राम की क्या अद्भुत है। आप श्रवण करेंगे भगवान की कितने लीला झांकी हैं। गुरुदेव भगवान ने खूब सुस्पष्ट शब्दों में बताया, यहाँ दर्शन करिए। माँ ने कहा और प्रभु ने किया, क्या किया? सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित्र पावहीं ते न परहीं भव को। यह चरित्र जो गाता है वो कभी भवकूप में नहीं पड़ता है, इसलिए इस स्तुति को अवश्य गाया करिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। सब लोग याद कर लीजिए, पूजा के समय अवश्य गाइए, जरूर गाइए। भगवान को जब स्नान करके राम जी को बैठाते हैं तो भी एक स्तुति गानी चाहिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। और जब पूजा पूरी हो जाए, पूरी होते होते भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हित। तो माँ ने क्या कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो हमारे भगवान आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। मेरे प्रभु जन्म लेते ही कहने लगे, कहाँ 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 कहाँ। दासियों से पूछ रहे हैं, कहाँ आ गया मैं? और रोने की लीला करने लगे। रोने की आवाज सुनते ही, सुने शिशु बद सुने शिशु रुदन, परम प्रिय पानी।
चली आई सब रानी। हर क्षेत जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। घर में परिवार में उत्सव हो तो उस घर के नौकरों का सेवकों का भी उत्सव हो जाता है। सेवक का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर के परिवार के उत्सव में सेवक भी उत्साह मानते हैं। मालिक के घर में उत्सव होगा तो हमको भी कुछ प्राप्त होगा। सेवकों का भी सम्मान करने की आदत हम डालें, उनका भी आदर हो। देखिए, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। दासियाँ दौड़ी आनंद कराने के लिए महाराज के लाला हो गयो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज के कानों में आवाज आई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलकी शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा। महाराज ने क्या कहा? बाजा वालों को बुलाइए और बाजा बजवाइए। ये आनंद, बाजा बजाने वाले आए और वाद्य बजने लगे। अवध में आनंद भयो जय रघुबर राम की। अवध में अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। जय रघुबर लाल की। जय राजा राम की। जय रघुबर। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय लाल की। गुरुदेव भगवान को हंकार आ गया और ब्राह्मण देवताओं के सहित में आए। अनुपम बालक का दर्शन किए। दिव्य पालना सजा करके उसमें बालक को पधराया गया और पूरा नगर दूर से दर्शन कर रहा है। जय जय महाराज जी की। जय जय जगपाल की। जय जय महाराज जी की। जय जय। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो। हाथी दिन है, घोड़ा दिन है और दिन ही पाल की। हाथी दिन है, घोड़ा दिन है। अवध
में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो कौन को दीन्हे हाथी घोड़ा कौन को दीन्ही पाल की। कौन को दीन्हे हाथी घोड़ा कौन को दीन्ही पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो कौन को दीन्हा लड्डू पेड़ा कौन को दीनी लापसी। कौन को दीना लड्डू पेड़ा कौन को दीनी लापसी। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लड्डू पेड़ा अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय गंगा दीनो दर्पण दीना दीने बिंदी भाल की। गंगा दीना दर्पण दीना दीने बिंदी भाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। भक्तों पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे। 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 संतन की रक्षा करी असुरन संहारे। संतों की रक्षा करी असुरन संहारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से घर घर में बधाइयाँ बजने लगी, बंटने लगी। और कुछ देर बाद उसी दिन क्या हुआ, कई कई और सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भई वह सुख संपत्ति समय समाजा कहे न सकई सारद अहिराजा अवधपुरी सोहई एहि भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती कौतुक देखी पतंग
भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। बधाई कहाँ बज रही है? गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सब अयोध्या के लोग नर नारी मध्यम सब आनंद ही आनंद में डूबे हुए हैं। आनंद की कोई सीमा नहीं। इसी आनंद के केंद्र में मंझली अम्बा ने एक और छोटी अम्बा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। भोले बाबा माँ से कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं, देवी जो वहाँ आनंद आया है, सहस्र शीर्ष शेषनाग जी, 1000 मुख होते हैं शेषनाग जी के, लेकिन 1000 मुखों से भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। और सरस्वती जी भी हार गई। देखिए, दुख तो आप किसी को कह भी सकते हो, परंतु आनंद तो अंदर होता है, बताने की चीज नहीं होती। सोए जानत जेहि देहु जनाई। जो बहिर्मुखी हैं उसको आनंद समझ में नहीं आ सकता। जो अंतस्थ भाव में उपस्थित होने का अभ्यासी हो गया, जिसने अभ्यास कर लिया है, उसी को आनंद आता है। गूंगा व्यक्ति हो और उसे गुड़ खिला दिया जाए और फिर पूछा जाए कितना मीठा लगा, मीठा तो उसको लगा, बता नहीं सकते। भगवान से मिलन का कितना आनंद है, संत जानते तो हैं पर कह नहीं सकते पूरा, क्योंकि वो बताने की चीज नहीं, वस्तु नहीं बताने। छोटे छोटे बच्चों में भी ऐसा हो सकता है। कोई मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हो, एक प्रश्न हो और जिसको 12 घंटे से उलझा रखा हो बच्चे को उस प्रश्न ने, और रात को सोने से पहले वो हल हो जाए, तो आप उससे पूछिए, मग्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों? बड़ा परेशान कर रखा था, लेकिन वो अब परेशानी दूर हो गई। इसी प्रकार भक्त की जो अंतस्थ चेतना है, भगवान के किसी भाव का स्मरण करते करते उसमें इतना खो जाता है भक्त, आनंदित की स्थिति में चला जाता है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ बुढ़ापे में, पूरा जीवन में एक भी पुत्र नहीं था, और बुढ़ापे में एक ही दिन 4 पुत्र हो गए। अयोध्यावासी इस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, इसलिए नापा नहीं जा सकता। जो जहां है वहीं आनंद में है। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, बोलना नहीं। हम बैठते हैं भगवान की ये पावन कथा, समय कब पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता। हर रोज़ कम पड़ जाता है, ऐसा लगता है मानो कथा तो आगे बढ़ी ही नहीं, और घर जाने का समय भी हो गया, क्योंकि आनंद रस है। दुख के 2 मिनट कटते नहीं, आनंद का समय कम पड़ जाता है। भगवान का स्वरूप ही आनंद है, वो आनंद के समुद्र हैं, इसलिए इनकी कथा आनंद प्रदान करती है। इनका स्मरण आनंद में उतार देता है।
सूर्य भगवान 1 मास तक स्तंभित रहे, वहीं रुके रहे। 1 मास का पता ही नहीं चला। क्यों? सूर्य भगवान को प्रकाश कौन देता है? प्रभु। सूर्य भगवान जिनसे प्रकाशित होते हैं। हेतु कृषाणु भानु दिनकर को, सूर्य को बनाने वाले कौन है? नारायण भगवान। तो सूर्य उनको देख के आनंदित हो गया। वो प्रभु श्री अयोध्या जी में प्रकट हो गए, उपस्थित हो गए। तो सूर्य भगवान के तेज का मानव कर्षण हो गया हो, हिल नहीं रहे सूर्य, और चंद्र घबराए। ये जाएं तो हम आएं, क्योंकि सूर्य भगवान यदि उपस्थित रहेंगे तो रात तो होगी नहीं। तो चंद्र ने भगवान की शरण ली। प्रभु, इनको इतना लाभ, यही सारा उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, ये हटें तो हम भी आनंदित हों। महात्मा गणों ने कहा कि भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया, ये अवतार तो सूर्य के लिए सूर्य वंश में हो गया है, अब अगला हमारा कृष्ण अवतार होगा, उसमें हम आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे। भगवान किसी जीव के मन को दुखी नहीं होने देते, पर जीव तो दुखी रहता है। जीव अपने कर्मों से दुखी रहता है, सदैव याद रखना पड़ेगा। भगवान के पास दुख रूपी कोई सामग्री नहीं है। भगवान के पास सुख है, सरसता है, सरलता है, सहजता है, आनंद है, निर्मलता है, दिव्यता है। और जिनके पास इतना कुछ है, उनके पास दुख, ताप, क्लेश नहीं हो सकता। इसलिए हम आप ये कभी कल्पना न करें कि भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुखी करते ही नहीं। फिर ये 3.5 हाथ का मानव दुखी होने के सारे उपक्रम इकट्ठे कर लेता है और फिर दोष लगाता है भगवान पर। तो भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया, अब की बार सूर्य वंश में अवतार हुआ है, अगला अवतार चंद्र वंश में होगा और रात्रि में होगा। और इस जन्म में भी आपका नाम मेरे नाम के साथ में बुलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं? राजा रामचंद्र भगवान की। कारण शरण में आ जाओ। भगवान स्पष्ट कहते हैं, आए शरण तजहू नहीं ताही, कोटि बेप्रबध लागहि जाहि। कोटि विप्रों के बध का भी पाप लगे मुझे, तो भी मेरी शरण में कोई आ गया, मैं उसको तजता नहीं हूँ। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी है, एक बार मेरी शरण में आ जाए, उसके पाप भले मुझे लग जाएं, लेकिन मैं उसको त्यागता नहीं हूँ। मैं उसके कर्म नहीं देखता, फिर अच्छे किए कि बुरे, एक काम कर देवे, वो मेरी शरण में आ जावे बस। जब भगवान ने इतनी सारी सुविधा दे रखी है, तो जीव जाता क्यों नहीं है? एक ही कारण है, जीव अपने आप को बड़ा चतुर समझता है। जीव अपनी बुद्धि के चातुर्य के कारण किसी दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करता। उसको लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे बड़ा कौन समझदार हो सकता है, हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं इस दुनिया में, मैं ही सबसे बड़ा विवेकी हूँ। लेकिन जो शरण में आ गया,
उसका मंगल ही मंगल हो जाता है, उसका आनंद आनंद, उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। 1 मास बीत गया, दिन रात का पता नहीं चलता। सूर्य भगवान रुके रहे। बाबा कहते हैं मैया से, देवी यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। सूर्य भगवान 1 महीना रुके रहे, पर दुनिया में इस बात का किसी को पता नहीं चला। किसी को थकावट ही नहीं होती, किसी को नींद ही नहीं आई। सबको ऐसा लगा अभी निकला था दिन। दिन का तो तब पता चलता है ना जब नींद आए और थक जाएं। भी आज रात ही नहीं हो रही। सब स्तंभित हैं, सब रुक गए। सूर्य भगवान रुके और सब ऐसा लगा अभी अभी दिन निकला था। और फिर सूर्य भगवान 1 महीने के बाद मेरे राम जी का गुणगान करते हुए आगे को चले। मैं देख रहा था। कौन कहते हैं? भगवान शिव। ये कथा पूरी भगवान शिव पार्वती अम्बा को सुना रहे हैं। तो हर बात में वो जब मैं बोलेंगे तो समझ लेना शिव बोल रहे हैं। मैं देख रहा था देवी कि जितने देवता थे सब अपनी अपनी सेवा देने के लिए श्री अवध जी की ओर बढ़े, दौड़ पड़े। अब बाबा ने मां से अपनी एक लीला कथा सुनाई। पहले उसकी प्रशंसा की। भगवती आप तो परम विदुषी हैं पार्वती देवी, इसलिए मैं आपको एक अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। बोली चोरी की कथा? हाँ। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। क्या? मैंने आपको प्रारंभ में स्मरण कराया था कि भोले बाबा ज्ञान घाट के वक्ता हैं। अपने श्रोता को, सुनने वाले को सावधान रखते हैं। भगवान से बीच बीच में टोकते रहते हैं, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। और देवी को कहते सावधान, कथा में पूरा ध्यान रखना। एक शब्द भी छूट गया तो कथा भी इधर उधर हो जाएगी। सुधीर श्रोता सावधान रहता है। और कथा में बैठकर यदि आप सावधान नहीं हैं, श्रोता वक्ता दोनों का ऐसे तार जुड़ा रहना चाहिए। जो बोले इतने ध्यान से बोले कि सामने वाले को हर बात समझ में आ जाए, और जो सुने इतना ध्यान से सुने कि सारी बात ग्रहण कर ले। क्या सुनाया गया, क्या समझाया है, क्या समझना है, क्या सुनना है, क्या गुनना है, मनन करना। कथा है ये, मनोरंजन की काम बात नहीं है ये। हम बैठे हैं, हमारे लिए कथा है। हम सुना रहे हैं। यही कथा हमारे जीवन में अवतरित होकर इसको सुगंधित कर रही है। बाबा ने सावधान किया और कहा एक चोरी की कथा। क्या? तो बाबा बोले काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले।
श्री अयोध्या जी की गलियों में जब काग भुसुंडी जी नीलगिरी से आए और कैलाश से मैं भी गया, अयोध्या में जाकर हम दोनों कुंज गलियों में फिरने लगे। माँ बोली, बाबा और हमारे को क्यों लेके नहीं गए? दोनों लोगों को भाई मुझे भी तो ले जाते, लेकिन बाबा कहते 2 लोगों को तीर्थ में लेके नहीं जाना चाहिए। किनको? जिनको तीर्थ में रुकने की आदत नहीं है, उसको तीर्थ में अपने साथ कभी मत ले जाओ। अथवा जो बहुत घर के मोह जाल में फंसा हो, उसको तीर्थ में नहीं लेके जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम वहाँ पहुँचेंगे और वो वापस की तैयारी करने लग जाएंगे। जिसको तीर्थ में श्रद्धा हो, आ गए तो आ गए, बस आए तो आए, उसको ही तीर्थ यात्रा में साथ लेकर चलना चाहिए। और नहीं तो उत्सव का समय तो कल है, तो कहेंगे आज ही चलो, घर ही चलो। वो स्वयं भी नहीं रहेंगे और आपको भी नहीं रहने देंगे। बाबा यहाँ मौन हैं। जब पार्वती जी ने पूछा माने क्यों लेके नहीं गए, बाबा कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा दिए बस। लेकिन कहना क्या चाहते हैं? मन मन में कहना चाहते हैं, पिछली बार कथा सुनाने ले गया था आपको, ये जीवन में बिछोड़ा उत्पन्न हो गया था, तुमने सीता का रूप बना लिया आते आते रास्ते में। उसी डर से इस बार नहीं लेके गया। क्यों? तब तो दंडक बन की लीला थी और अब तो जन्म की लीला है, बाल लीला। इस बार तो सरकार पालने में शिशु विनोद कर रहे हैं, अब वो रो रहे होंगे और तेरे मन में आ जाए ये अवतार कैसे हो सकता है? अवतार है तो रो क्यों रहे हैं? किस बात पे रो रहे हैं? न जाने क्या स्थिति बन जाए आपके मन की। भगवान की लीला में, भगवत कथा में, ग्रंथों में जिसको शंका होती है, ये बात ऐसे क्यों लिख दी इस ग्रंथ में, उसको प्रथमतया सदगुरु के श्रेष्ठ के संत के चरणों में बैठ करके अपना संदेह समाप्त करना चाहिए। पूछ लो, कोई बात समझ में न आवे तो। संशय संदेह कब होता है? जब हम साधना नहीं करते। भगवान है या मूर्ति? वही आदमी कहता है जो जाप नहीं करता। जो रोज जाप करेगा वो तो भगवान को भगवान ही कहेगा। तो कुछ करता धरता है नहीं, उसको तो मूर्ति ही दिखेगी। कोई पेड़ टूट के गिर जाए, कोई दुख नहीं। क्यों? ना तो मैंने लगाया, ना मैंने पानी दिया, ना मैंने रखवाली करी। क्या दुख आएगा उसको? जिसने लगाया, 5-10 साल पानी दिया, रखवाली करी, संभाल करी, उसको फिर दुख आएगा ना। तो मेहनत करता है जो साधन करता है। साधन करने वाले को न संदेह होता है ना संशय होता है, वो रम जाता है उसके शरीर में। जैसे कई लोग, एक बार एक अध्यापक ने हमसे पूछा कि 6 महीने से मैं रामायण का पाठ कर रहा हूँ लेकिन मन नहीं लगता। ऐसे बैठे थे एक दिन, तो हमने कहा 6 साल और करो। 6 महीने में क्या होता है? 6 साल पाठ करिए, मन लगने लगेगा। साधन हम जब करते रहेंगे तो सदग्रंथ में और भगवंत में मन लगने लगता है। जिन भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, इनको मूर्ति समझ के सेवा न करो। साक्षात भगवान समझ के सेवा हो। जब भगवान समझ के सेवा करेंगे तो भगवान के दर्शन की कामना समाप्त हो जाएगी।
जो भगवान की सेवा में आपको आनंद प्राप्त है, उन्हें भगवान में सारी लीलाएं उत्पन्न हो जाएंगी। रोज ऐसा लगेगा आज तो ये हंस रहे हैं और आज ये हल्के हो गए हैं, आज ये और भी भारी हो गए हैं, आज ये कपड़े ही नहीं पहन रहे, आज ये गहने वस्त्र आभूषणों को ठीक से नहीं संभाल के रख रहे, बार बार गिरा देते हैं। वो रोज नई लीलाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। आज मेरी जाग इन्होंने अपने आप खुलवा दी, आज मेरे को अपने आप आवाज़ लगा दी, आज तो सपने में ही आ गए। रोज की अलग अलग लीलाएं होने लगती हैं। कब? जब उनको भगवान मानोगे, आनंद आने लगेगा। दुनिया में फिरते हैं भक्त लोग, भजन करते हैं और ये भी कहते हैं कुछ लोग न जाने कब दर्शन होंगे। अरे ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो कब दर्शन होंगे, तो आप सेवा किसकी करते हो? किसको आप धूप बत्ती दिखा रहे हो, नैवेद्य आरती करते हो? यही तो भगवान है, साक्षात परमात्मा हैं। और भगवान के लीला विग्रह, अर्चा विग्रह, इनमें हमारी जितनी निष्ठा है उतनी हमारे हृदय में भगवान के भाव की प्रतिष्ठा है। सहज सहज मेरी माँ संकोच में आई, तब बाबा कहते हैं मैं और कागभुसुंडी दोनों अयोध्या की कुंज गलियों में आनंद में मगन होके फिर रहे हैं। यह सुबह चरित जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गौ हीरा, दीन्हे नृप नाना विध चीरा। देखिए कितनी अद्भुत बात। आनंद के उत्सव में जो आया और जिसने जो मांगा उसने वही पा लिया। देन भूप जो जेहि मन भावा, जिसको जो मन भाया उसने वही पाया। भगवान की लीला उत्सव में सम्मिलित हो जाइए, केवल सुष्ठ पवित्र संकल्प से सम्मिलित हो जाइए। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही कथा सुनते रहोगे पूरा जीवन। जो चाहोगे सब कुछ भगवान अपने आप देते रहेंगे। ये विश्वास और श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। बस कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान को भी आप जो चाहेंगे भगवान की कृपा सहज ही उसको पूर्ण कर देगी। इसलिए जिस पर राम जी की कृपा होती है वही इस दिव्य भाव का आनंद ले पाता है। महाराज ने किसी को हाथी दिया, किसी को रथ दिया, किसी को घोड़े दिए, किसी को स्वर्ण दिया, किसी को रत्न दिया, हीरा जवाहरात आदि दिए। जो जो चाहिए ले जाओ। किसी को अन्न, किसी को वस्त्र, किसी को भूमि। देन भूप जो जेहि मन भावा। अनेक अनेक वस्त्र आदि मिले, ऐसा कोई नहीं जो संतुष्ट ना हुआ हो। मन संतोषे सबनि के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिर जीव हो, तुलसीदास के ईश। कुछ दिन इसी प्रकार आनंद पूर्वक व्यतीत हुए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को
बुलावा भेज के बुलाया। वशिष्ठ जी आए, आसन पर बैठाया, पूजन किया और हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया, धरिए नाम जो मुनि गुनी राखा। हे देव, हे गुरुदेव, इन बच्चों के नाम जो आपने विचार रखे हैं वो धरिए, यानी कहिए। नामकरण एक संस्कार है, संस्कारों का जितना हो सके पालन होना चाहिए। मनमुखी संस्कार न पाला जाए, जो मन करे वही रचना बन गई। यदि जीवन में सत्य, सनातन, श्रुति, स्मृति की कृपा चाहिए तो संस्कारों का यथेष्ट शास्त्र के हिसाब से पालन होना चाहिए। शास्त्रों का निर्णय बड़ा मधुर नहीं होता, बड़ा कठोर होते हैं शास्त्रों के नियम। अपनी मर्जी नहीं कर सकते हम। आचार, विचार, व्यवहार, विहार, इन शास्त्रों ने बड़ी कठोरता से व्यवहार पालन करने की विधि दी है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज स्थान स्थान पर उनको बड़ा स्पष्ट बताते हैं, संकोच नहीं करते। समन्वित विधि हो। बाबा के ब्याह में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने वो सब करवाई। जब भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हो रहा था तो तुलसीदास जी ने कहा, जैसे वेद पुराणों में लिखा गया है पूरी विधि से विवाह का कार्य संपन्न हुआ। ऐसा नहीं कि पंडित जी जल्दी जल्दी कर दो और बाद जाके सामने 8 घंटे कूदते रहें। नाचने के लिए आयो कि विवाह के लिए आयो? विवाह की विधि से कार्य होना चाहिए। वो एक ही दिन होता है जीवन में, रोज रोज का बात नहीं है। नाच तो कभी भी सकते हैं, अगले दिन, पिछले दिन, हर रोज भी नाच सकते हैं, लेकिन वो विधि का कार्य वेद का अनुसार होना चाहिए। शांति से ये कहना चाहिए, गुरुजी, पंडित जी, शांति से कराओ, आराम से कराओ, पूरा कराओ। और आप प्रभु के पावन उत्सव का दर्शन करेंगे। एक एक व्यवहार, एक एक सिद्धांत गोस्वामी जी कह कह के करवाते हैं। जो जो हुआ वहाँ वो बताते हैं हम। सिद्धांत पक्ष गुरुदेव ने कहा, राजन मैं इनके क्या नाम कहूँ, इनके नाम अनेक अनूपा। एक नाम हो तो बताऊं। चारों भैया इस व्यवहार से बैठे हैं कि सबसे अंत में लक्ष्मण जी हैं, मां सुमित्रा की गोद में विराज रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी की गोद में बड़े सरकार हैं। मां कौशल्या की गोद में भरत भैया हैं। इसी क्रम से नामकरण संस्कार हुआ। दर्शन करिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये राम जी का नाम। दूसरा, विश्व भरण पो
जी का नाम। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। आनंद के समुद्र हैं, सुखों के सागर हैं, धाम हैं, निवास स्थल हैं, उनका नाम राम है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जो भगवान हैं क्या हैं, परंतु श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुन रहे हैं। उनको तो जो सुनना है, उनको नहीं मतलब ये क्या है कौन है, उनको तो एक ही बात से मतलब है कि नाम बताओ क्या है बस। क्या नाम है? राम। श्री मनोर स्वरूप में चक्रवर्ती जी ने यह वर पाया है कि मुझे नहीं जानना भगवान है, मुझे इतना ही ज्ञान रहना चाहिए कि मेरा बेटा है बस। वो मोह होना चाहिए, मेरा पुत्र मोह, ये वरदान दे दो। ऐसा वरदान मांगा था मनु शतरूपा ने। सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। असबर मांगी चरण गही रहे, एवमस्तु करुणानिधि कहे। आप हमारे पुत्र होकर अवतरित होवो तो जगत के जीव पिता का जो पुत्र में राग होता है वो मेरा आप में हो। एवमस्तु ऐसा ही होगा। तो गुरु जी ने पूरी पोथी बाँच दी। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या निकाला कि बड़े भैया का नाम है राम। बस अपने काम का सुन लिया। सिद्धांत पक्ष तो बहुत है, तो सबका भरण पोषण जिनके स्मरण मात्र से होता है, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पद्म पुराण में शत्रुघ्न जी को चक्र का अवतार कहा गया है। भगवान के चक्र है ना सुदर्शन, तो पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि चक्र ने अवतार लिया शत्रुघ्न के रूप में। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुघ्न का हो गया। अब लक्ष्मण की बारी। लक्षण धाम, देखिए घटना क्या है। राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, सार तत्व हैं, मुनि धन, मुनियों के धन हैं। ये जन मुनि जन धन संतन को सर्वस। जन मने जो भगवान के जन हैं, जो भक्त हैं,
उनके तो ये सर्वस्व हैं। और शिव जी के तो प्राण तत्व हैं। भगवान क्या हैं? भगवान ही सब कुछ हैं। हमारे और आपके भगवान ही हैं। आप बताइए, भगवान को छोड़कर जगत में कौन है? बस अंतर है, हम लोग भगवान को, ध्यान रखना इसको, भगत कौन होता है? जो सारे सुख होते हुए इस बात को मान ले कि हमारे तो बस भगवान हैं। सुखी होते हुए जीवन में सब आनंद है, घर में मौज है, और जो फिर कहता है कि मेरे तो बस भगवान हैं। और जगत का जीव जब घर परिवार सब लोग दुत्कार देवें तब मानता है मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, बस भगवान नहीं संभाला। अगर पहले ही कहने लग जाए घर में ही बड़ी कृपा है, बड़ी मौज है, बड़ा आनंद है, तो वो समय नहीं आता फिर। सामान्य जीव और भगत में यही अंतर है। भगत सुख के समय में भगवान को भूलता नहीं, और साधारण जीव दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में करता नहीं। भगत पहले से क्या मान लेता है? हम राम जी हमारे, हम राम जी के मेरे तो प्राण मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे हैं। सब भक्तन के रखवारे हैं, सब भक्तन के रखवारे हैं। हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। जगत हमको छोड़ना चाहे उससे पहले ही भगवान को अपना मान लो। ये तो सच है। जगत हमको एक दिन छोड़ देगा। जब हम किसी काम के ही नहीं रहेंगे, 60 वर्ष के होते ही तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, जाओ अब आपकी जरूरत नहीं। अब कोई उदास हो, स्कूल में से रिटायरमेंट पे कोई रोने लग जावे, ठीक है, कई लोग तो अपनी 1-2 साल बढ़ा लेते हैं नौकरी। भाई अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ, अभी मैं ठीक हूँ, 2 साल बढ़ा दो। चलो 2 बढ़ गए, 2 भी ये आए, और फिर रिटायर हुए, कोई रोने लग जावे, मैंने तो नहीं जाना। अच्छी बात नहीं है। अब आप जितना काम आपने करना था कर लिया, पहले मन लगा के पढ़ाते बच्चों को, अब आपको बच्चों की चिंता होने लगी जब किसी काम के नहीं रहे। ठीक उसी प्रकार से ये याद रखो, कोई सोचे ना मेरे को तो बच्चे छोड़ेंगे नहीं, बड़ी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। जब तक आप काम के हो तब तक प्यारे लगते हो। जिस दिन आपसे काम बनना बंद हो गया, सब कह देंगे इनको अलग कोने में कर दो, हिसाब किताब इनको वहीं रख दो, और वहाँ पे चुपचाप रहना। वहाँ भी क्या कहेंगे, चुप बैठे रहो, करना धरना कुछ है नहीं, तुमसे हम करा। घर वालों को सुना के नहीं गाना कि संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। इसको अकेले में गाना है। उन घर वालों के सामने गाओगे तो कहेंगे हमारे कुछ सुना रहे हैं, यहाँ कोई नहीं अपना। चेतावनी है, मन मन में गाने का है। क्या यहाँ कोई
नहीं अपना, सिया राम जपा करना। इसको जान लेना, ये सुनाने का नहीं, ये जानने की बात है। मन मन में जान लो कोई अपना नहीं है और सिया राम जपा करना। सुन तो लिया। जो इसको मान लेगा और जान लेगा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस, माँ कौसल्या की गोद। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। भगवान जी को माताएं सुंदर उबटन लगा करके स्नान कराकर और दिव्य वस्त्र धारण करा रही हैं का दर्शन करें। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। 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 छटा को निहार, होश को संभालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को संभाल, होश को संभालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, बड़े पालना। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। जगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय माथ की। लहर लहर लहरे हैं अलके प्रिय माथ की। टुकर मुकर नैनन की, टुकर मुकर नैनन की। पूछो कुछ बात ना, आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार, जरा पीली झुगली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया। पीली पीली झुगली पे श्वेत श्वेत पहुंचिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया। नजर ना लगा न कोई, अरे नजर ना झूल रहे, पड़े पड़े पालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। किलकारी दे तब हंसी कैसे के बखानिए। किलकारी दे तब हंसी कैसे के बखानिए। बताना कबित सखी चित्त बीच जानिए। बताना कबित सखी चित्त बीच जानिए। मोहिनी से डार रहियो, हाँ मोहिनी से डार रहियो। राजा जुगो लालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। आज लल्ला झूल रहे, पड़े पड़े पालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। छटा को निहार, जरा होश को संभालना। संतन ही मौज बढ़ी देखें बार बार हैं। संत
तन ही मौज बड़ी देखे बार, भूल गए प्रेम रंग खो गए बलिहार हैं, भूल गए प्रेम रंग हो गए बलिहार हैं। बनो रहे याही ध्यान, हाँ हाँ, बनो रहे याही ध्यान और रहे ख्याल ना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना, छटा को निहार जरा होश को संभालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना, आज लल्ला झूल रहे पड़े पड़े पालना। बोलिए राजा रामचंद्र भय प्रगट कृपा।